नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आईटी स्टॉक से इन्फोसिस की बात करूंगा आज आप सभी के साथ। वैसे मैं आपको बता दूं आईटी सेक्टर लगभग 0.8% की तेजी में दिख रहा है इस समय और मिक्स कारोबार है। HCL टेक लाल निशान में, तो इन्फोसिस 1.5% की तेजी दिखा रहा है। LTI माइंड्री मिड कैप आईटी से 2% ऊपर है, तो वहीं TCS को देखो फ्लैट है। ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे आईटी सेक्टर में तेजी है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। लेकिन यहां मैं इन्फोसिस के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, आज आपने जो निफ्टी में तेजी दिखी नहीं है, इसके टॉप कंट्रीब्यूटर्स में से इन्फोसिस दूसरे नंबर पे वेटेज के मामले में, जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स डिलीवर कर रहा है निफ्टी की तेजी में। सबसे ज्यादा पॉइंट्स वैसे आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आ रहे हैं, लगभग 19.3 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद इन्फोसिस है 18 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन। तो आपको इन्फोसिस के स्टॉक पे नजर बना के रखनी है। अब क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, प्योर एंड प्योर टेक्निकल बेसिस पे है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्फोसिस मुझे बहुत पसंद है और ये मैं काफी बार आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अब लॉन्ग टर्म के लिए क्यों पसंद है ये भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता दूं। जिन लोगों का पैसा इस स्टॉक में लगा हुआ है या जो लगाना चाहते हैं, या जो लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं यार 1-1.5 साल से पैसा नहीं बना, फंस गए हैं, मैं उनको बता दूं शेयर बाजार में 1-1.5 साल फंस गए नहीं मत समझो। बस ये समझो कि 1-1.5 साल आपका पैसा बना नहीं है। पूरे साल का 2 साल का पैसा ये बाजार 1 महीने में दे देता है। ये स्टॉक मार्केट है, हर महीने आपको कुछ परसेंटेज में रिटर्न नहीं देता है, लेकिन पूरी साल में जितना आपको बैंक धीरे 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 करके रिटर्न देती है उससे डबल 1 महीने में देने की दम रखता है। इसीलिए इसका नाम शेयर बाजार है। आप पूरी साल किसी स्टॉक को होल्ड कर लो, बस वो एक हफ्ता होल्ड मत करो जिस हफ्ते वो चल रहा है, तो आप देखोगे आपने क्या खो दिया। अब इन्फोसिस की बात की जाए तो 2 साल से क्यों नहीं चल रहा है, इसके पहले इसके पीछे का रीजन ये है कि भैया अमेरिका में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आईटी स्टॉक्स को लेकर, आईटी स्पेंड्स को लेकर। और बीच में आपने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे थे, जिसकी वजह से सैलरी बढ़ानी पड़ी। सैलरी बढ़ाने की वजह से इनका क्या हुआ, खर्चा। आईटी कंपनीज के लिए जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है, कोई इन्हें एसेट मॉडल तो खड़ा करना नहीं है, कोई इन्हें लैंड एक्वायर करके जमीन पे कोई मशीनरी तो खरीदनी नहीं है। इनके लिए एक्सपेंस तो इनके एम्प्लॉयज हैं। अब एम्प्लॉयज की भैया सैलरी बढ़ानी पड़ेगी तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, जो अब काबू में आ गए हैं। लेकिन जो भी है 1390 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 3 नवंबर आज एक कंपनी के लिए खबर भी है। कंपनी एक्सपेंड इट्स फुटप्रिंट इन यूरोप विद न्यू प्रॉक्सिमिटी सेंटर इन सोफिया, बुल्गारिया, टू हेल्प एक्सेलरेट एआई एंड क्लाउड लेड डिजिटल जर्नी फॉर क्लाइंट्स इन द रीजन। देखिए, 2 तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे इन्फोसिस को। किस किस तरीके से। सबसे पहले आईटी ना, अगर एक दिन इन्फोसिस चल रहा है तो अगले दिन क्या होता है कि जो नहीं चला है वो चलता है। लाइक TCS हो गया, वो चल सकता है आपके लिए ट्रेडिंग पर्पस से। लेकिन इन्फोसिस के पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ज्यादा बड़ा नहीं, केवल 1 महीने का चार्ट स्ट्रक्चर खोलूंगा, जहां पे स्टॉक ने लगभग 11 अक्टूबर को 1508 का हाई लगाया, एक शार्प करेक्शन आई 1420 तक, फिर धीरे धीरे रिकवर हुआ 1450, फिर शार्प करेक्शन आई जहां स्टॉक 1360 का लो लगाता है, फिर स्टॉक दोबारा रिकवर हो रहा है, अभी 1390 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये ऐसे हो रहा है। मतलब आप कह सकते हो लोअर लोज या फिर एक गिरावट आती है, उल्टा फ्लैग पैटर्न भी आप कह सकते हो, रिवर्स। अगर आप एक ये होता है आपके लिए झंडा, ये स्ट्रेट मूव आया, फिर यहाँ से ऐसे हो रहा है कंसोलिडेशन। अभी क्या हो रहा है, गिरा, फिर कंसोलिडेशन और फिर गिर जाता है। ये आपके लिए चार्ट पैटर्न इस समय फॉर्म हो रहा है। लेकिन मेरे को लगता है अगर आप इसको थोड़ा और छोटा करोगे ना, 1 वीक का, तो आप देखोगे नीचे से हायर हाइज बन रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम में, और ये स्टॉक मुझे लगता है 1442 तक जाने की तैयारी कर रहा है ट्रेडिंग पर्पज से। तो जिनके पास भी पोजीशन है, ध्यान से सुनिएगा, जिसके पास भी पोजीशन है, पहले तो बिकवाली नहीं करनी है, बिल्कुल भी गलती से भी मत बेचना है इस स्टॉक को इस भाव पे। 1390 पे ट्रेड कर रहा है, बेचना बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को दिख रही है, अगर आप लेना चाहते हो ट्रेडिंग पर्पज से, इन्वेस्टिंग की तो बिल्कुल नो डाउट बने ही रहना है, 1650, 1700, 1800 रुपए के लक्ष्य के लिए बने रहना है अगले 1-1.5 साल के लिए। लेकिन ट्रेडिंग है तो आपका स्टॉप लॉस होगा, आज का लो जो है 1377 का, बट 1375 का रखेंगे, यानी कि यहां से हो गया 14-15 रुपए का एसएल। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट 1425 का, यानी कि 35 पॉइंट्स का। अभी 1489 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप मान सकते हो 36-35 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 1440 का, यानी कि ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवर में 1:3 है टॉप टारगेट के हिसाब से, 1:2.2 है सेकंड फर्स्ट टारगेट के हिसाब से। तो फाइनल टारगेट ना भी आए, फर्स्ट टारगेट भी आ गया तो ऑलमोस्ट पैसा बन जाएगा। लेकिन एक चीज भी पता होनी चाहिए, ये स्टॉक मार्केट है या ट्रेडिंग है, जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, 100% श्योर कुछ भी नहीं होता है।
जब आप ट्रेड करने जाते हो तो रिस्क हाईएस्ट लेवल पे होती है कि भैया लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। इंपॉर्टेंट चीज ये कि कोई कॉल ऑप्शन के द्वारा ट्रेड नहीं करने की कह रहे हैं, कोई भी फ्यूचर्स के द्वारा ट्रेड करने की नहीं कह रहा हूं मैं, कैश मार्केट में ही कह रहा हूं, क्योंकि समय कितना लगेगा मुझे नहीं पता, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 2-3 दिन लग जाए। ऑप्शन में काम करोगे तो ये फ्राइडे सैटरडे संडे वैसे ही प्रीमियम आपका थीटा डिके हो जाना है। फ्यूचर्स में काम करोगे तो कभी कभार क्या होता है, फ्यूचर्स नीचे आ गया, पहले मान के चलो यहाँ से 10 रुपए घट गया, 15 रुपए का टारगेट है, 10 घट गया, तो वो आपको बिना बात के लॉस दिखा देगा, डरा देगा, टेंशन दे देगा, बिकवा देगा। इसलिए कैश में अपनी क्षमता के अनुसार खरीदो और प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट के साथ बाय एंड होल्ड कीजिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।